नबी ने फरमाया जन्नत के अंदर मैंने बड़ा हसीन महल देखा। मैंने पूछा ये आला हसीन तरीन महल किसका है? तो मुझे दरबान ने कहा ये आला तरीन महल हजरत उमर बिन खत्ताब का। हदीस पाक बतला रही है आज हमारे पास कोई दलील नहीं जन्नती की। हजरत उमर वो है जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नत का सर्टिफिकेट अता फरमाया है। जन्नत के महल भी बतला रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब मौजूद हैं। मेरे पाक नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने अंदर जाना चाहा फिर मैंने इरादा मुलतवी कर दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मालिक हैं, आप अंदर क्यों नहीं गए? पाक नबी ने मुस्कुराकर फरमाया मैं जानता हूं मेरा उमर जलाल वाला है, मुझे हया आई कि उमर बिन खत्ताब की इजाजत के बगैर अंदर कैसे जाऊं। ऐ जालिम उमर बिन खत्ताब पर बात करने वाले, अल्लाह के नबी जिससे हया फरमाए जालिम तू क्यों नहीं हया फरमाता? अल्लाह के नबी ने फरमाया बगैर इजाजत में उमर बिन खत्ताब के घर तक नहीं गया, अंदर दाखिल नहीं हुआ। महल भी जन्नत का था और जाने वाली हस्ती भी रसूलुल्लाह की थी जिनसे किसी का पर्दा नहीं। कब्र में जाएंगे तो सबसे पहले रसूलुल्लाह का चेहरा दिखाया जाएगा जिनसे अल्लाह के नबी हया फरमाए जालिम तुम्हें शर्म नहीं आती? जुबान में दराज करते हुए क्या जानते नहीं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो कायनात की अजीम हस्ती है कि जिनके बारे में मेरे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लो कान बादी नबियुन लकान उमर बिन खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। वाला खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, लेकिन फरमाया रब ने मेरे ऊपर नबूवत का सिलसिला खत्म फरमा दिया, अब कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हदीस पाक बतला रही है पाक नबी ने फरमाया कर कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता। इतनी फहम फरासत का मालिक, इतनी शानों का मालिक। और अंदाजा कर सकते हैं आप कि जिसकी कमीज मुबारक पर 17 पैमंद लगे हों, ईंट का सरहाना बनाकर सोने वाला, टूटा हुआ जूता पहनने वाला, लेकिन शान इतनी है कि जमीन पर भी हुक्म आपका चलता है, दरियाओं पर भी हुक्म आपका चलता है, आग पर भी हुक्म आपका चलता है। जब मदीना के हुदूद के बाहर जंगल में आग लगी, आग फैलने लगी, मदीना के करीब आने लगी, सहाबा दौड़ कर आए, या अमीरुल मोमिनीन आग आ रही है। आपने कमीज मुबारक उतार कर फरमाया आपको उमर बिन खत्ताब की कमीज दिखा देना। जब कमीज मुबारक दिखाई गई तो आग पीछे दौड़ गई। सहाबा कहने लगे या उमर हमने आग को दिखाया है, रब ने आग को दफा फरमा दिया है। पाक उमर ने फरमाया ये मेरी कोई शान नहीं है, ये मेरे इंसाफ की शान है। उमर बिन खत्ताब ने इंसाफ इतना किया है कि रब ने कुल खुदाई को मेरा ताबे बना दिया है। जिनकी शान ये हो जलजलाए जमीन पर दुर्रा मारे और फरमाए क्या जमीन क्या तुझ पर उमर ने इंसाफ नहीं किया, और जलजला रुक गया। अब जरा दिल की तख्तियों पर ये जुमला लिखें। आज लोग जुबान दराज करके कहते हैं हजरत उमर बिन खत्ताब ने बागे फतह में हिस्सा न दिया, अहले बैत को फिदक जो है वो गजब कर लिया नौज बिल्लाह, और पता नहीं न जाने क्या क्या बातें करते हैं। अंदाजा करें हजरत उमर बिन खत्ताब जमीन से फरमा रहे हैं ऐ जमीन तुझ पर अगर उमर ने इंसाफ किया है तो ठहर जा। जमीन ठहर गई, गोया कि जमीन जानती है कि उमर बिन खत्ताब मुंसिफ है, इंसाफ करने वाला है। और फिर छोटा सा मसला जरा दिल की तख्तियों पर लिख दें। आसान की बात अपने दिल से पूछ लें, किसी से न पूछें। अगर आपको पता चल जाए कि मैंने किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, मैं गादिब हूँ, मैंने किसी का हक मारा हुआ है, मैं बेईमान हूँ, आप में से कौन है जो मेरे पीछे नमाज पढ़ेगा? आप में से कौन है जो मुझे मिंबर पर बिठाएगा? जरा मसला मुझे बताएं कि आज 1400 साल बाद आम आदमी भी ये जानता है कि गाजिब के पीछे नमाज नहीं होती, जालिम के पीछे नमाज नहीं होती, बेईमान के पीछे नमाज नहीं होती, तो जिनके पीछे नमाज खुद हजरत अली ने पढ़ी, और एक दिन नहीं 10.5 साल पढ़ी। गोया कि हजरत उमर बिन खत्ताब के लिए हजरत अली पाक जानते थे कि आप पक्के सच्चे ईमान वाले हैं। और हजरत अली से किसी ने पूछा कि ऐ अली हमें कोई अदल की बात बतलाओ, किसी के ईमान की बात बतलाओ, कोई सच्ची बात बतलाओ। जानते हो हजरत अली ने किसकी बात की? आपने फरमाया एक दिन में गया, शाम का वक्त उमर बिन खत्ताब से मिलने, आप किसी सरकारी काम में मसरूफ थे, चिराग जल रहा था। आपसे हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा या अली ये बतलाएं
कि आप जो मिलने आए हैं काम जाती है या सरकारी? आपने कहा हुजूर काम जो है जाती है, सरकारी नहीं है। आपने चिराग बुझा दिया। अल्लाह अकबर। आपने कहा या अली ये सरकारी काम के लिए है, जाती काम के लिए नहीं। हजरत अली बात फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम मैंने ईमान देखा है तो उमर बिन खत्ताब में देखा है कि जो अपनी जात के लिए सरकारी तेल भी इस्तेमाल नहीं करता, जो अपनी जात के लिए तेल भी इस्तेमाल न करे, उससे बड़ा ईमानदार कौन होगा, उससे बड़ा मुंसिफ कौन होगा, उससे बड़ा ईमान वाला कौन होगा? और जिनके ईमान की गवाही खुद हजरत अली दें। अच्छा एक और हदीस पाक पढ़ते हैं। पाक नबी ने फरमाया मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। हुजूर अल्लाह ने आपको कई बार बुलाया है, साहब अल्लाह ने आपको कई बार बुलाया है, अल्लाह सबको तौफीक दे। पाक नबी ने फरमाया जो मेरे रोजे की करे जियारत, मेरे पाक नबी ने फरमाया मेरी शफाअत उसके लिए हलाल है। आज 14 सदियां गुजर चुकी हैं। अल्लाह के नबी का फरमान कयामत तक के लिए है। 1000 साल और भी गुजर जाएं, कयामत तक के लिए जो जाएगा रोज़े रसूल का दीदार करेगा वो होगा जन्नती। अब जरा दिल को थाम कर ये जुमला सुने, जो 14 सदियां बाद जाए, आका के मज़ार पर सलाम भेजे, हाजिरी पेश करे, वो तो है जन्नती। और जिसने अपनी आंखों से दीदार मुस्तफा किया हो। सुभान अल्लाह। शरीयत का मसला सुने। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, आसान सा मसला है। अगर इमाम ने रुकू के अंदर आपने फकत एक बार तस्बीह पढ़ी, इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमिदा, तो आप मुक्तदी की हैसियत से आप पर लाजिम है इमाम की ताबेदारी करेंगे। आपने पढ़नी 3 मरतबा है, पढ़ी 1 मरतबा है, सजदे में है 1 मरतबा 2 मरतबा पढ़ी, इमाम ने अल्लाहु अकबर कहकर सर उठाया, आपको इमाम की ताबेदारी करनी पड़ेगी। तहियात में है, दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, रब्बी जल्ली पढ़ रहे हैं, ये फिक्का का मुत्तफिक का मसला है। अगर इमाम ने सलाम फेरा तो आप सलाम फेर देंगे और आपकी नमाज हो जाएगी। इसलिए कि आपकी नमाजों का जामिन है इमाम। 14 सदियों बाद भी जो मुसल्ला इमामत पर हो, प्रोफेसर जमील साहब मुसल्ला इमामत पर हो, मैं मुसल्ला इमामत पर हूँ, सरकार मुसल्ला इमामत पर हो, मुक्तदी नमाज पढ़ रहा हो पीछे, मुक्तदी की नमाज का जामिन है इमाम। अरे जमात सहाबा वो है जिनकी नमाजों का जिम्मेदार खुद काली करने वाला है, जिनकी नमाजों का जामिन इमामुल अंबिया हो, जिन्होंने नमाजें पाक नबी के पीछे पढ़ी हो, और इमाम होता है मुक्तदी की नमाजों का जामिन। बतलाएं जरा, फैसला करें, हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे जब पाक अली ने नमाजें पढ़ी तो जिम्मेदार कौन है? और नमाज भी अली की है, आपकी और मेरी नहीं है। किसी ने पूछा या अली रब को भी देखा? आपने फरमाया सर सजदे में रखता हूँ, उठाता बाद में हूँ, पहले दीदार खुदा करता हूँ। अब उनकी नमाज है अबू बकर सिद्दीक के पीछे, हजरत अली की नमाज है हजरत उमर बिन खत्ताब के पीछे, उनकी नमाजों के जामिन है हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर बिन खत्ताब, हजरत सैयदना उस्मान गनी, जिनकी नमाजों के जामिन वो अजीम हस्तियां बनी हैं जिन पर अली ने शक नहीं किया। आज 1400 साल बाद किस लानती की जरूरत है कि उन पर शक करें?